ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 आर अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 और 15 को। तो देखो क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक क्या कह रहा है। मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसे जो है कट कर दिया ताकि इधर ज्यादा स्पेस देखने को मिले। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं तो इस केस में हमें बोला जा रहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड -5 का पावर 1 निगेटिव में बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 8 का पावर -1। देखो इसमें ज्यादा कुछ करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें अगर -5 का पावर -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू हमें दे देता है 8 का पावर -1। देखो वो नंबर बोल रहा है कि कौन से नंबर में उस नंबर को, ये वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए कि ये दे दे। यानी हमें ये रिजल्ट चाहिए और नंबर हमें निकालना है कि कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेंगे लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, जैसे मैंने थीम बताया उसी तरीके से तुम्हें करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आने के बाद तुम लिखोगे -5, ये रहा -5 और ये पावर में 1 इनटू में एक्स, और बाई में इक्वल टू में क्या लिखोगे कि 8 का जो पावर है वो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब भी तुम्हारे पावर में -1 दिखे तो उसे रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये वैल्यू माइनस में 1/5 हो जाएगा और इंटू में एक्स हो जाएगा और ये वैल्यू 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स जो है वो तुम्हारा 1/8 हो गया, और ये जो वैल्यू है ये वाला, ये टोटल जो है तुम्हारा राइट हैंड साइड में अगर आएगा तो जो पॉजिटिव में होगा, सॉरी जो न्यूमरेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो राइट हैंड साइड में आने के बाद न्यूमरेटर में हो जाएगा। इसे तुमने इस तरीके से समझा होगा कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होता है वो हमारा डिवाइड में हो जाएगा, और जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे डिवाइड में दिख रहा है तो यानी इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और -1 तुम्हें मल्टीप्लाई में दिख रहा है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा -1। अब देखो ये ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो भी तुम्हारा वैल्यू आया उसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। -5 बन जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब देखो ये इसे मल्टीप्लाई करोगे तो केवल 5 आया, तो ये हम लोगों ने -5 क्यों लिखा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर का माइनस है वो ऊपर चला जाएगा, और यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। पर है बाई व्हाट नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन 4। पर है सेम क्वेश्चन है, केवल इसमें जो है पावर में -1 दोनों केस में देखने को मिल रहा था। इसमें पावर में -3 कर दिया है और इसमें पावर में केवल 1 है, कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी 1 है। तो इस केस में भी हम लोग मान लेंगे कि लेट, यहाँ पे हम लोग इस बार थोड़ा लिख लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। हमें नंबर बताना है कि कौन सा नंबर में मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग उस नंबर को एक्स मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन तुम देखोगे तो इसमें तुम्हें मालूम चल रहा है कि कौन से वैल्यू से 3 का पावर -3 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी एक्स। और 2 ऑब्टेन का मतलब यहाँ पे, या फिर शो द प्रोडक्ट का मतलब होता है कि गुना करने के बाद इतना आना चाहिए, या ऑब्टेन का मतलब हुआ कि रिजल्ट इतना आना चाहिए, यानी वैल्यू जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए 4 के। ये वाला वैल्यू जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 से हमें मालूम करने को बोला जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हें इतना बात मालूम चला तो तुम एक्स का वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले इस माइनस का काम कर दो। यहाँ पे तुम्हें माइनस का जो वैल्यू दिखेगा वो तुम्हारा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये और इसका जो पावर है वो तुम्हारा 3 हो जाएगा। अब देखो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनटू में एक्स कर दो और ये वैल्यू तुम्हारा 4 हो जाएगा। एक्स जो है वो तुम्हारा इधर, ये जो भी वैल्यू है तुम्हारा इधर आएगा तो चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चल जाएगा। ये तुम्हारा डिनोमिनेटर में है। देखो 1 का इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है खुद से, और 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है खुद से। तो 1 तो कितना बार भी मल्टीप्लाई होगा वो 1 ही देगा, और ये वैल्यू 3 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो ये तुम्हें दिया 27। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर तुम्हें दिख रहा है वो इस केस में न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 4 × 27 हम लोगों ने कर दिया, और एक्स का जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगा इस केस में 4 जो है 28 होता है, 8 लिख लिया, 2 जो है कैरी हो जाएगा, 2 जो है 8 होगा, और 8 और 2 जो है 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 108 तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे तुमने इस क्वेश्चन को समझा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस केस में भी तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। बहुत ही ज्यादा बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करा दीजिए। तो देखो कैसे करना है। यहाँ पे तुम्हें दिया क्या गया है, कह रहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड। जिस तरीके से तुमने मल्टीप्लाई के केस देखा था कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू या फिर ये वाला वैल्यू मिल रहा था, लेकिन इस केस में अब बोल दिया है कि डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक्स मानेंगे कोई भी वैल्यू, तो वो वैल्यू बोल रहा है कि कितना ये जो नंबर है वो कितना से डिवाइड होगा, यानी माइनस में 30, और ये जो पावर में -1 है ये 30 है। ठीक है, और पावर में जो -1 है उसे हम लोग डिवाइड करेंगे एक्स से, तो 2 गेट का मतलब हुआ कि बराबर आएगा 6 का पावर -1 को। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लेट द नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा जगह दे देते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने नंबर को एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू अगर हमको क्वेश्चन देखे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो वैल्यू हमारा -30 का पावर -1 है वो हमारा डिवाइड हो रहा है, यानी इस केस में हम लोग पावर जो है वो हमारा यहाँ पे डिवाइड में दिखने को मिलेगा एक्स, और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 6 का पावर निगेटिव। दोनों तरफ तुम्हें पावर में निगेटिव देखने को मिल रहा है, यानी हम लोग इसे चेंज कर देंगे। ये वैल्यू -1 और बाई में 30 हो जाएगा। देखो ये 30 जो है वो तुम्हारा डिनोमिनेटर में जाएगा तो -30, लेकिन डिनोमिनेटर में निगेटिव कभी रहता नहीं है, और वो हमारा ये न्यूमरेटर में -30 दे देगा। ठीक है, सॉरी -1 और बाई में 30 दे देगा। यहाँ पे अब इस वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हमारा साइन जो बताता है डिवाइड का, वो हमें बताता है कि जो भी अगला टर्म है वो हमारा जब भी उसे हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो वो वैल्यू हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, चेंज हो जाता है पोजीशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो इस केस में हम लोगों ने 1/x लिख लिया, ये तो मालूम है तुम्हें। अब देखो इसे लिखने के बाद थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होने लगेगा कि कैसे हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इसको आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है देखो जरा, ये -1 है यानी 1/6 हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, अब
देखो यहाँ पे माइनस में 1 बाई में 30x देखने को मिलेगा। ये वैल्यू तुम्हारा माइनस में 1 और बाई में 30x हो गया, और ये 1/6 है, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो वैल्यू है इसे 6 के ये जो वैल्यू है तुम्हारा माइनस में 1 वो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे तुम चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अभी पहला पहला बार टर्म सुने हो, जाओगे ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बनाने में, तो वहाँ पे इस तरीके का जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। तुम चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू भी वो सारे वीडियोस को देख सकते हो। अगर तुम्हें एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो तो एक्सरसाइज के वीडियोस अवेलेबल होंगे, और तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो समझना हो तो इंट्रोडक्शन वीडियो भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो देखो ये वैल्यू जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो बना कितना, सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस में 1 इंटू में हम लोगों ने 6 कर दिया। ये वैल्यू हमारा इक्वल हो जाएगा 1 इंटू में 30। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि डायरेक्ट 30 कैसे आ गया और माइनस में 6 कैसे आ गया। और देखो माइनस में 1 और 6 जो है मल्टीप्लाई होकर माइनस में 6 बन जाएगा, ये हम लोगों ने लिख लिया। और ये वैल्यू जो है 30 में x है, और ये वैल्यू जो है तो 30x बन जाएगा। अब एक समय मालूम करना है तो माइनस में 6 और बाई में 30 हो जाएगा। अब जैसे ही तुम्हें ये वैल्यू मिला, ये अब तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दोगे, तो 6 से कटाओ 1 मतलब में और 6 से कटाओ 5 मतलब में, ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा x का, वो हो जाएगा माइनस में 1 और बाई में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुका है। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, केवल समझने तक की देरी है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल ये सिंप्लीफाई जो तुम ऊपर कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 में या फिर 8 में वैसा ही है, लेकिन इसमें जो है एक्स के बराबर दिया है। इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए। मैंने इसी वीडियो में अच्छे से समझाने का तुम्हें बात बता दूंगा कि तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखो कैसे करना है, यहाँ पे ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वैल्यू हो रहा है। मैंने तुम्हें बताया था अगर तुम्हें इस वीडियो के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए एक्सपोनेंट चैप्टर के लिए, तो इस वीडियो के नीचे तुम 150 कमेंट कर दो। मैं उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सपोनेंट को तुम्हें इतना हद तक समझा दूंगा कि तुम्हें 9th तक की जो भी एक्सपोनेंट से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे वो तुम्हें कभी भी डाउट लगेगा ही नहीं, कभी भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुम्हें ये चीज नहीं पता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कह रहा है कि एक्स का वैल्यू निकालना है। ये देखो ये 3/5 जो है तुम्हारा, इस टोटल वैल्यू को तुम अगर ए मान लो तो ये तुम्हें देखने को मिलेगा a का पावर 3 इंटू a का पावर माइनस में 6, और ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा 3/5 जो है उसे तुम a मान लो। ये तुमने a माना था, और ये जो पावर था तुम्हारा वो 2x माइनस में 1 हो गया। अब देखो इसका मेन कारण क्या है कि तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हें ये बाई में दे देता है और होल का पावर जो है 3 दे देता है, और यहाँ पे भी जो है पावर दे देता है, तो ये वैल्यू तुम्हें समझ में ही नहीं आता है कि कैसे हो रहा है। तो देखो जैसे ही तुम्हें ये ए मालूम चला तो ये तुम्हारा बेस तो सेम हो गया, तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही तुम इन दोनों कोई पावर को जोड़ोगे तो ये वैल्यू 3 माइनस में 6 देखने को तुम्हें मिल जाएगा। देखो कैसे, 3 और प्लस में -6 को जोड़ोगे तो ये वैल्यू 3 माइनस में 6 हो जाएगा, और यही तो हमारा ए का पावर है। और ए का पावर जो है ये तुम्हारा इधर भी 3/5 को हम लोगों ने ए अगर मान लिया है तो उसका भी तो पावर तुम्हें कुछ ना कुछ दिखने को मिल रहा है। तो जैसे ही तुम ये दोनों तरफ देखोगे तुम इसे तो इसे फटाक से अब हम लोग लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो 3/5 का पावर जो है 3 माइनस में 6 लिख देंगे, और यहाँ पे 3/5 का जो पावर होगा वो 2x माइनस में 1 लिख देंगे। ये वैल्यू तो इसे कैंसिल आउट कर दिया, 3 और माइनस में 6 जो है वो माइनस में तुम्हें 3 देखने को मिलेगा, ये वैल्यू 2x माइनस में 1 देखने को मिलेगा। अब देखो ये जो है माइनस में 1 है, सॉरी माइनस में 3 है, और इधर जो माइनस में 1 था इधर आकर प्लस में 1 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ये वैल्यू माइनस में 2 हो गया, और ये बचा कितना, ये 2x है। तो x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे निकाले तो माइनस में 2/2 हो जाएगा, जो कि कट कर हमें माइनस में 1 दे देगा। तो ये हमारा x का जो वैल्यू इस केस में देखने को मिलेगा वो माइनस में 1 देखने को मिलेगा, और यही तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब आते हैं जो हमारा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल रहा है, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट। यहाँ पे जो तुम्हें देखने को मिल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, उसके ऊपर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, कुछ भी इसमें खास नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। पहले ऊपर वाले को कर लो फिर नीचे वाले को कर लो। अब देखो यहाँ पे तुम चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे हम लोग लिख ले अगर इस वैल्यू को 3 जो है 3 का पावर 5 दिया है, और यहाँ पे 10 का पावर 5 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 25 है, तो 25 को हम लोग 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 5 इंटू 5 को ही तो हम लोग 5 का पावर 2 कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब तुम चाहो तो इसे बहुत सारे तरीके से बना सकते हो, बहुत सारे मेंटर्स अलग अलग तरीके से बताते हैं, मैं जो तुम्हें आसान लगे वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि तुम यहाँ पे आए तो ये वैल्यू जो है तुम्हें 5 का पावर 7 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर तुम 5 का पावर 2 और इंटू 5 का पावर 3 लिख दोगे तो जब बेस सेम है, सॉरी यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे तुम्हें लेना पड़ेगा 5 का पावर 5। अब जब तुम्हारा बेस जो है तुम्हारा सेम देखने को मिल रहा है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। सेम केस जो है ये यहाँ पे भी होता है। तो अगर तुम इसे 5 का पावर को 7 को तोड़ दोगे तो ये जो वैल्यू रहेगा 5 का पावर 2 के साथ, वो तुम्हारा 5 का पावर 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वजह से जो हमें देखना है वो हमें 5 का पावर 5 में लाना है। अब देखो जैसे ही तुम देखोगे कि ये वैल्यू जो है तुम्हारा कैंसिल आउट हुआ, तुम्हें सारा का सारा वैल्यू में एक चीज कॉमन देखने को मिल जाएगा। क्या कॉमन देखने को मिल रहा है सर, तो देखो यहाँ पे भी पावर 5, 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 और यही पावर 5 जो है तुम्हारा कैलकुलेशन को आसान कर देता है। और देखो यहाँ पे तुम 3 का पावर 5 और 5 का पावर 5 देख रहे हो, तो पावर जब सेम रहता है मल्टीप्लीकेशन के केस में, तो जो बेस होता है वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है, और पावर जो है सेम का सेम रह जाता है। तो इस केस में 3 इंटू 10 कर दिया और पावर 5 कर दिया, ये हमारा बाई हो जाएगा 5 इंटू 6 के, और पावर में 5 हो जाएगा।
यहाँ देखो, अब तुम्हारा ये वैल्यू 30 हो गया और ये वैल्यू तुम्हारा 30 हो गया। अब ये वैल्यू जो है ये होल का पावर 5 हो जाएगा। कैसे 5? क्योंकि इस केस में जो है तुम्हारा 5 जो है वो दोनों के लिए पावर देखने को मिल रहा है। और जैसे ही तुम्हें पहले केस में देखने को मिल रहा था कि पावर अगर सेम हो और बेस जो है मल्टीप्लीकेशन के साथ हो तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इस केस में तुम्हें पावर जो है दोनों का सेम देखने को मिल रहा है और बेस जो है तुम्हारा वो मल्टीप्ली सॉरी डिवाइड के केस में देखने को मिल रहा है। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू इसे मल्टीप्लाई किया था तो 30 आया, इसे मल्टीप्लाई किया था तो 30 आया। अब ये दोनों वैल्यू जो है तुम्हें 30/30 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और 1 का मैंने तुम्हें बताया कि कितना भी पावर रहे वो वैल्यू तुम्हें 1 ही देगा। तो इस तरीके से जो तुम्हारा 15 नंबर क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन निकल कर क्या आ जाएगा, 5। तुम चाहो तो इसे बहुत ही आसानी से आगे भी कैलकुलेट करके कर सकते हो। इसे जैसे कि 5 जो है तुम्हारा माइनस में सॉरी 5 जो है वो तुम्हारा 3 का पावर देखने को मिल रहा है। अगर तुम इसे तोड़ने चले जाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाएगा। और ये कितना आसानी से मैंने तुम्हें इस सारे प्रोसेस को समझा दिया है, ठीक है। तो इसका यूज़ करके तुम अपने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। तुम्हें मैंने 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के बीच में जरूर से शेयर कर देना। और अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।